हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग वापस मिल रहे हैं, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ, नई क्लास के साथ। दैट इज क्लास 7 चैप्टर इंटीजर्स। जब हम बात करते हैं इंटीजर्स की तो हम लोग सोचते हैं मैम हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है होल नंबर्स क्या होता है, सबने पढ़ा हुआ है होल नंबर्स क्या होता है। जब हम बात करते हैं होल नंबर्स की तो होल नंबर्स में कुछ नहीं होता। होल नंबर्स में क्या होता है, होल नंबर्स में जीरो होता है। जब जीरो आता है तो वो नंबर लाइन हम लोगों ने बनाना सीखा है। जीरो इस साइड के नेगेटिव, इस साइड के पॉजिटिव। पहले हम सीखेंगे इंटीजर्स क्या होता है, तो ध्यान से देखना। जब हम बात करते हैं इंटीजर्स की तो हमारे जो जीरो है वो हमारा होल नंबर होता है, ये सबको पता है। जीरो इज व्हाट, होल नंबर। जब जीरो होल नंबर है तो हमारी नेगेटिव काउंटिंग है। नेगेटिव काउंटिंग क्या होगी मैम, नेगेटिव काउंटिंग कुछ नहीं होगी। नेगेटिव काउंटिंग जो होगी हमारी, इट इज जीरो, पॉजिटिव 1 2 3 4 5। और जब हम बात करते हैं नेगेटिव की तो नेगेटिव में कुछ नहीं, -1 -2 -3 -4, वो अनलिमिटेड जितनी हमारी काउंटिंग उतनी हमारी नेगेटिव काउंटिंग। तो इंटीजर्स क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स का सम होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मेरे साथ रिपीट करना जिससे तुम लोगों को भी ध्यान रहे। कॉम्बिनेशन होता है पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स का जो हमारा सम होता है वो होता है, सम नहीं सॉरी, कॉम्बिनेशन होता है, यानी इकट्ठा गुट जो कहते हैं ना ग्रुप, वो होता है इंटीजर्स। और जब बात करते हैं इंटीजर्स की, इंटीजर्स में अलग अलग प्रॉपर्टी आती है। जैसे हम नॉर्मल हम लोग सीखते हैं, जब हम नंबर सीखते हैं, जब हम बड़े होते हैं नंबर सीखते हैं, नंबर्स में हम लोग अलग अलग चीज़ सीखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, है ना। अब जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं, इंटीजर्स में भी है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जब इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हम लोगों को देखना होता है कि इंटीजर्स को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इन सब में ना, जैसे हम लोग जो करते थे, कैसे करते थे, 2 + 2 4, 4 + 2 6, ऐसे करते थे ना। जब इंटीजर्स की बात करते हैं तो हम लोग की प्रॉपर्टीज आती हैं। क्या आती है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो हम सबसे पहले हम लोगों ने, जब हमने काउंटिंग्स पढ़ना शुरू किया था तो हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी जो देखी थी वो थी एडिशन की। तो एडिशन, तो ऐसे ही इंटीजर्स की जब हम बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एडिशंस की। किसकी बात करते हैं, एडिशंस। जब हम एडिशन की बात करते हैं तो मैम क्वेश्चन आता है, मैम क्या प्रॉपर्टी है। एडिशन में जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है कि अगर देखो ऊपर कोई भी दो इंटीजर ए एंड बी है तो ए और बी भी इंटीजर होंगे। यानी इफ मैं एक ले रही पहले पॉजिटिव फर्स्ट एग्जांपल, जब मैं क्या बोला वो देखते हैं। ये बोल रहा है अगर ए और बी इंटीजर है, कौन है, इंटीजर, तो a + b भी इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, ये चीज समझ आई। तो a b हम लोग चलो एज्यूम करते हैं, मैं 3 एग्जांपल दूंगी समझाने के लिए, ध्यान से देखना। तो a is 1, b is 2 और a+, तो एक चीज देखो, इंटीजर a भी है यानी 1 भी है, 2 भी इंटीजर है, तो a + b यानी 1 + 2 भी इंटीजर होगा। अंडरस्टैंड। दूसरा एग्जांपल नेगेटिव का देखते हैं, -2 4। अब एक चीज देखो, एक चीज ध्यान से समझो, हम इंटीजर है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो एक चीज आती है कि ना इस माइनस साइन का क्या होगा। तो एक रूल होता है इसमें जो कि ऐसे होता है, अगर दोनों इंटीजर्स का साइन पॉजिटिव है तो उनका आंसर भी पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। क्या आएगा, दोनों इंटीजर्स का साइन अगर पॉजिटिव है तो उनका आंसर भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अगर एक का साइन पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा, और अगर पहले का नेगेटिव है दूसरे का पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव साइन आएगा, और अगर दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर।
तो वही चीज हम देखते हैं इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 इंटीजर, ठीक है। अगर कोई साइन है तो समझो वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, -2 है, 4 है, -2 + 4। अब एक चीज देखो, 4 + 2 6 होता है, हम जानते हैं। तो ये चीज जो होती है हमारी, ये चीज ये बताती है कि हमें करना क्या है। What we have to do, हमें करना क्या है ये बताती है कि अगर हमारे दोनों पॉजिटिव है तो हमें ऐड करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमें नेगेटिव को ऐड करना है, नेगेटिव करना है माइनस में। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मैं दूसरा लेती हूँ फ्रेंड्स से समझ आए। ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये सीन है, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। मैम इतना तो क्लियर है, लेकिन कैसे? साइन हम वो करेंगे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, हम नेगेटिव माइनस करेंगे। तो -2 + 4 = 2, 4 में से 2 गए, हम कहते हैं 4 - 2 = 2। साइन क्या आएगा हमारा? जो बड़ी काउंटिंग है उसका साइन आता है, यानी पॉजिटिव, और यू कैन से 2। अब एक चीज नोट करो, हमने साइनिंग के साथ सब चीज की। हमारा a इंटीजर था, नेगेटिव इंटीजर, b पॉजिटिव इंटीजर था, a + b में हमारा इंटीजर आया, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जो एक एग्जांपल और है इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे दोनों नेगेटिव है, -4 -6, ये नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर, -4 - 6, a + b। अब चलो इसे दिखाऊंगा कैसे किया। लेट्स डू दिस, ध्यान से देखो। प्लस, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, हम a + b की बात करें, a + b। देखा, एक चीज समझ आई, a हमारा एक काउंटिंग, b हमारा एक काउंटिंग, और प्लस साइन नीचे। तो a को हमने लिखा -4 प्लस माइनस -6। अब एक चीज देखो, माइनस माइनस प्लस 10, माइनस माइनस प्लस माइनस आया समझ, क्योंकि कड़ी काउंटिंग का हमारा माइनस साइन है, ये चीज आई समझ। तो इसमें क्या बोला है हमें? देयरफॉर अगर a b क्या है? इंटीजर, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। वो a और b इंटीजर है, तो हमारा a + b भी इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मैम आगे, एक प्रॉपर्टी से काम खत्म नहीं होता। ऐसे कुछ एग्जांपल्स है यहाँ दे रखे, 2 सॉल्व कर दिए, बाकी हमें सॉल्व करने। लेट्स सॉल्व इट, जिससे हम लोगों के दिमाग चले थोड़ा। मैथ्स में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, खुद सॉल्व करने की हमेशा से कोशिश करना। क्वेश्चंस करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन दिमाग तुम्हें लगाना होता है। मैं वापस से टेबल बना रही हूँ, प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। वो कर रखी हूँ, उनको नहीं कर रही हूँ मैं। दूसरा देखो, 17 माइनस माइनस 21, माइनस माइनस प्लस 21, 38 इंटीजर है, यस मैम। साथ में बोलो, सॉल्व करो। -8 -8, चलो ये हो रहा है, तो अगला करते हैं। -21 माइनस माइनस 10, -21 + 10,
माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस साइन क्यों, क्योंकि बड़ी काउंटिंग हमारी -21 है। माइनस करेंगे तो 1 1 -11 इंटीजर है, यस है मैम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक और करती हूँ समझाने के लिए। 32 माइनस माइनस 17 इज इक्वल टू डैश। तो देखो 32 माइनस माइनस प्लस 17, अब दोनों के साथ पॉजिटिव, सब पता आंसर हमारा पॉजिटिव होगा। 49 पॉजिटिव, यस इंटीजर है। एक ही समझ है तो देखो अब जब बात करते हैं मैम इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स की जब हम बात करते हैं, एक चीज देखो तो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। तो हमने अभी किया, ये किया ना हमने, एक चीज है उसमें क्या, इफ a and टू इंटीजर एंड a minus b इज आल्सो an integer। एक चीज हम बाद में देखेंगे, इसे स्टार बना दो जिससे हम बाद में समझे, क्योंकि अब हम सब एडिशन वाली प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी, तो इससे क्या सोल्यूशन निकला, क्या वो निकला रिजल्ट मैम? रिजल्ट ये निकला कि अगर a प्लस b इंटीजर है तो b प्लस a इंटीजर होगा कब? जब a और b दोनों इंटीजर है। ठीक है, जब a और b दोनों इंटीजर है। सी a प्लस b b प्लस a, तो हम जानते हैं सब्ट्रैक्शन कम्प्लीकेटेड नहीं होता होल नंबर्स के लिए। तो देखो अब हम सब्ट्रैक्शन का भी देख ले कि सब्ट्रैक्शन है या नहीं, दोनों एक साथ देख ले रहे हैं, कम्यूटेटिव। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? यानी a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, इसको क्या कहेंगे हम? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस b b प्लस a कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम यही चेक करते हैं मैम कि आपने बात की कि सब्ट्रैक्शन में एक क्वेश्चन आया स्टार का, हमने लगाया, इस चीज़ के लिए लगाया था कि जब प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे। अब वो चीज़ बोले कि क्या ये तो होता है, ये तो है कि a प्लस b b प्लस a बराबर होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मैम क्या सब्ट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टी हो सकती है? एडिशन हमने प्रूफ कर लिया, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है क्या? तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे a माइनस b, अगर सब्ट्रैक्शन हो सकती है तो ये प्रॉपर्टी ये बनी, राइट। इसका बुक का एक एग्जांपल लेते हैं जो दे रखा है 5 और -3। 5 एक इंटीजर, -3 दूसरा इंटीजर, a माइनस b, 5 माइनस -3 5 सॉरी -3 -5 5 माइनस माइनस प्लस 3 -3 -5 8 -8 नॉट इक्वल, हेंस नॉट वेरीफाइड। एग्जाम में पूछा जाएगा EMA, एग्जाम में आएगा, पूछ सकते हैं इस बारे में। हेंस नॉट प्रूफ, क्योंकि साइन चेंज है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैसे हो सकता है मैम? अगर ये सीन पॉजिटिव में होता, चलो इसी को लेते हैं पॉजिटिव में, 5 प्लस -3, ये हम एडिशन का करें, सब्ट्रैक्शन हमारा फेल हो गया, सब्ट्रैक्शन फेल हो गया। एडिशन पे इसी नंबर्स पे ट्राई करते हैं, -3 प्लस 5 5 -3 2, साइन क्या है? पॉजिटिव, ये बड़ी काउंटिंग पॉजिटिव है, -3 2 डायरेक्ट पॉजिटिव साइन, +2 हेंस वेरीफाइड। दोनों की सेम साइन है, दोनों के अलग साइन है, साइन का बहुत
बहुत मैटर है इंटीजर्स में, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे जो बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने किसके बारे में बात की? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसके बारे में? ये हमने अभी बताया, सब्ट्रैक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस बारे में बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, यानी तीन इंटीजर्स हैं हमारे, A, B और C क्या है? इंटीजर्स। जब ये इंटीजर्स है तो मैम हमारी A प्लस B प्लस C, A B प्लस C बराबर होना चाहिए A प्लस B, तब वो एसोसिएटिव होगी, राइट। इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, जो इसने एग्जाम्पल लिया है, सबको समझ चलने वाला एग्जाम्पल ले। हाँ चलो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, कोई भी कंपनी ले, जैसे एग्जाम्पल इसमें रहते आप लोगों को समझ में क्या किया, क्योंकि इनमें जो इनने किया है वो है नंबर लाइन के थ्रू। हम लोग बिना नंबर लाइन के समझेंगे जिससे थोड़ा इजीली हो जाए आप लोगों को समझ। हमने नंबर लिया -3, -2, आई थिंक -2 का नंबर आई, हाँ, और -5, तीन नंबर है हमारे। अब एक चीज बताओ, तीनों इंटीजर्स हैं? हाँ मैम है इंटीजर्स। तो अब इसी आयती में प्रूव करते हैं। -3 प्लस -2 प्लस -5 इज इक्वल टू -3 प्लस -2 प्लस -5, ठीक है। अभी हमने साइन सीखा था, -3 प्लस माइनस प्लस माइनस -2 -5 -3 -2 माइनस प्लस माइनस -5, ठीक है। अब हमने किया -3, मैम -3 -2 -5 प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस 5 + 2 7 -7 क्यों आया मैम? माइनस का साइन आता क्योंकि 5 माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस -3 -7 -10, ठीक है। अब इसी को हम देखते हैं, -3 -2 -5 प्लस माइनस माइनस -5 -10, हेंस वेरीफाइड। हो गया वेरीफाइड। मतलब मैम अभी क्या कंक्लूजन निकला हमारा? मैम कंक्लूजन ये निकला कि हमारे जो एडिशन है, हमारी कम्यूटेटिव जो है एडिशन के लिए वो वेरीफाइड है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। एसोसिएटिव हमारी एडिशन के लिए वेरीफाइड, यही हमने सीखा अभी तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये वापस हमारी प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी? A + B + C इज इक्वल टू A + B + C। अब बात करते हैं मैम अगली प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है अगली? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी जो है इसमें क्या होता है? इसमें जीरो का सबसे बड़ा रोल होता है। किसका होता है? जीरो। देखो when we are changing we get the same whole number, zero is additive identity of whole numbers। अब
आइडेंटिटी किसी भी नंबर पे ऐड करेंगे तो होल नंबर का है, लेकिन क्या वो इंटीजर्स का भी है तो हम देखेंगे। तो हम अगर देखें तो हमारा जो उसके अकॉर्डिंग है -8 + 0। अब एक चीज मुझे बताओ, हम लोगों ने हमेशा सीखा है बचपन से कि किसी भी काउंटिंग को ऐड करेंगे अगर 0 के साथ वो काउंटिंग वापस आती है, राइट। तो 8 + 0 क्या होगा, 8 क्या होगा, 8 माइनस आई चीज समझ में एक लेती हूँ जो बिना सॉल्व किया हुआ है, 0 प्लस -59 प्लस माइनस -0 -59 -59 आई चीज समझ में। तो इसका क्या हुआ मैम, इसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू निकला कि a + 0 a + 0 = a और 0 + a भी बराबर होगा, यानी दोनों का आंसर यही आएगा। मैम इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अब जब हम बात करते हैं अगले चीज की, मैंने एग्जांपल लिखा है जो कह रहा है राइट डाउन द पेयर ऑफ, आई थिंक नहीं लिखा वो मैं बड़ा करती हूँ, आई थिंक अब समझ आएगा। राइट डाउन द पेयर ऑफ सम इज -3। अब मैम सम पहला क्वेश्चन पूछा है कि हमें ऐसे पेयर दी जिसका सम -3 है, -3 सम है। तो मैम हमारे इंटीजर्स में किस किस के होते हैं, क्योंकि पेयर ऑफ होल नंबर्स नहीं बोल रहा, पेयर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स नहीं बोल रहा, पेयर ऑफ नेगेटिव नंबर्स नहीं बोल रहा, वो बात कर रहा है पेयर ऑफ इंटीजर्स। जब बात इसकी होती है तो हम कहते हैं मैम 1 और 2, 0 नहीं, -3 नहीं हो सकता, -1 -2 0 -3 हम नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि सम -3 + 0 आ जाएगा, लेकिन वो एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी जो हमें करनी नहीं है। तो हम अभी क्या करेंगे, -1 + -2 -3। मैं दिखाती हूँ सॉल्यूशन, सब लोग समझ आए। -3 और -5 + 2, ये आपको दिमाग लगाना है कि क्या एग्जाम्पल और लिख सकते हो। डिफरेंस 2 है, डिफरेंस -5 है, आप लोगों को दिमाग में लेना है हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स 0 और नेगेटिव, ये सब मिला के होते हैं हमारे इंटीजर्स। ध्यान रखना, जब बात इसकी हो तो हमारे इंटीजर्स की जब बात होती है उसके बाद आता है हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन, हम बाद में करेंगे। तो लेट्स रिवाइज कि हमने अभी तक क्या क्या किया। ठीक है, हमने मैम पढ़ा है इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स 0 और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होता है इंटीजर्स। क्या होता है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन होता है इंटीजर्स। तो जब क्वेश्चन आ रहा है तो मैम फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा है कि एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी कैसे करते हैं। तो जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो मैम हमारी प्रॉपर्टी ऐसे होती है, हमारी 3 प्रॉपर्टी। पहली कम्यूटेटिव, जो होती है पॉजिटिव, पॉजिटिव में जो होती है एडिशंस के लिए, नेगेटिव पे नहीं चलती। मैम उसके बाद आती है एसोसिएटिव आइडेंटिटी। एसोसिएटिव क्या फॉर्मूला था कम्यूटेटिव का, a + b = b + a। मैम एसोसिएटिव का क्या था, a + b + c, a + b + c। मैम फिर बात आती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है मैम, a + 0 भी हमारा a है,
और 0 प्लस ए भी हमारे, यानी दोनों का रिजल्ट सेम है। तो 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव। आई होप इनमें कोई डाउट ना हो आपको, और अगर डाउट हो तो प्लीज़ डू इट इन द कमेंट सेक्शन में, वेट करूंगी कोई अगर डाउट हो आप लोगों का। सी एडिशन, एसोसिएटिव एंड डिफाइनिंग द समझने एबीसी इंटीजर्स, ठीक है, क्योंकि सबका हमारे बताया नहीं है, इसलिए हम लोगों ने बताया नहीं। जितना हमें बताया गया हमने उतना रिवाइज किया है। कल हम वापस से मिलेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन।